everyone, this is Shikha Jaising Shekhawat. Nice to meet you all. Now let's begin with part 2 of offense affecting human body, that is criminal force and assault. Section 128, force. A person is said to use force on another person. कब हम बोलेंगे कि एक इंसान ने दूसरे इंसान के ऊपर फोर्स किया है? जैसे मैं कैमरा रोल करती हूँ ना, दे स्टार्ट ठक 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 ठक. बेयर विथ मी इन दिस वीडियो प्लीज, वो वाली वॉइस इग्नोर करो. नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल आवाज नहीं आएगी, प्रॉमिस, क्योंकि मेरे को बनानी है अभी ये वीडियो, कितनी भी ठक ठक हो मेरे को बनाऊंगी मैं ये वीडियो. इफ ही कॉजेज मोशन, चेंज मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन ऑफ दैट पर्सन, यानी कि वो कब बोला जाएगा कि वो फोर्स यूज कर रहा है? या तो उसने कॉज किया हो, मतलब कोई पर्सन खड़ा है, मैंने उसको जाके धक्का दे दिया तो उसने उस इंसान को मोशन में डाला. या कोई इंसान इधर से दौड़ते हुए आ रहा है, मैंने उसका हाथ घुमा के उसे उधर वापस फेंक दिया. मैं जोर से बोलूंगी ताकि वो आवाज डिस्टर्ब ना करे. घुमा के जोर से फेंक दिया, ठीक है, तो उसका मैंने मोशन चेंज कर दिया. या थर्ड सेसेशन. सेसेशन का मतलब होता है स्टॉप, रोकना. अगर वो इंसान बहुत ज्यादा मोशन में आ रहा है तो मैंने उसे धप्प करके एकदम से रोक दिया, तो स्टॉप बोलेंगे, ठीक है. और इफ ही कॉजेज मोशन, चेंज मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन ऑफ एनी सब्सटेंस, या फिर वो एक इंसान के साथ ना करके किसी सब्सटेंस के साथ में, लाइक ये पड़ा हुआ है मार्कर और मैंने इसको यूं करके मोशन में डाला, ठीक है. या फिर ये किसी एक मोशन में मैंने उसको ना चेंज कर दिया मोशन, या मैंने इसकी मोशन को रोक दिया. टू कॉन्टैक्ट, और किस इंटेंशन से किया? टू कॉन्टैक्ट अदर्स पर्सन बॉडी, यानी कि अगर मेरे पास में कोई डंडा है, ठीक है, तो मैंने उसको मोशन में डाल के उस इंसान को हिट किया या फिर उस इंसान को टच करवाया. अदर्स पर्सन बॉडी, उस इंसान की बॉडी को टच हो जाए. यहाँ पे सिर्फ फोर्स की बात हो रही है, क्रिमिनल फोर्स की बात नहीं हो रही, तो हम इसे सिंपल रखते हैं. अभी तक उसने सिर्फ उस डंडे को टच करवाया उस आदमी को. और थिंक दैट अदर पर्सन वियरिंग और कैरिंग, और जरूरी नहीं है कि मैं उसके ही क्या बोलते हैं उस बॉडी पार्ट को ही टच कराऊं. अगर मैंने ये टॉप पहना है तो कोई इस पे भी कुछ टच करवा दे, या मैंने कोई बैग लिया है तो उस बैग के ऊपर कोई कुछ सब्सटेंस टच करवा दे जिसको उसने मोशन में डाला है. हो सकता है मेरे हाथ में पानी का ग्लास है एंड मैंने पानी उस पर फेंक दिया जो उड़ के उसके कपड़ों पे चला गया, ठीक है, तो वो भी इसमें काउंट होगा. और एनीथिंग क्लोज इनफ दैट इट अफेक्ट द अदर सेंस ऑफ फीलिंग, या फिर कोई मेरे पास से यूं एकदम से कोई चीज गई है तो मेरे सेंस, जो फीलिंग का सेंस है वो एक्टिवेट हुआ है उस चीज की वजह से. वो जो चीज सब्सटेंस जो मोशन में हुआ है उसकी वजह से मेरा सेंस ऑफ फीलिंग एक्टिव हुआ है, तो वो भी इसके अंदर आएगा. जरूरी नहीं हो मुझे टच करे, वो मेरे कपड़ों को, या मैंने कुछ कैरी कर रखा है उसे, जस्ट उसने अगर मेरे उसको सेंस ऑफ फीलिंग को भी एक्टिवेट किया है तो भी वो इस सेक्शन के अंदर आएगा. तब भी हम मानेंगे कि उसमें फोर्स यूज हुआ है. प्रोवाइडेड. प्रोवाइडेड का मतलब क्या है? कंडीशन. क्या कंडीशन? पर्सन कॉजेज अबाउ मेंशन थिंग्स इन 3 वेज. अब आप किसी चीज को मोशन में कब डाल सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे रोक सकते हो? 3 वेज के अंदर. बाय हिज ओन बॉडीली पावर, यानी कि मैं मेरी खुद की बॉडी पावर यूज कर रही हूँ. मैंने अगर ये अभी मार्कर उठा रखा है तो मैंने अपनी बॉडी पावर से मार्कर उठा रखा है. B, by disposing any substance that motion, change or cessation of motion without any further act on his part or on part of any other person. यानी कि मैं क्या करूंगी कि मैंने किसी चीज को इस तरह से स्टेबल कर दिया है या इस तरीके से उसको डिस्पोज, मतलब एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. मैंने एक गड्ढा खोदा, उसके अंदर मैंने झाड़ियां वाड़ियां पत्ते वत्ते लगा दिए, है ना. अब मैं वहां से चली गई. अब मेरे को कुछ एक्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी और को कुछ एक्ट करने की जरूरत नहीं है. कोई इंसान चल के आएगा वो उसमें गिर जाएगा. तो मैंने पहले से कुछ फील्डिंग बिठाई होगी ना, वो फील्डिंग बिठाने को ही बोलते हैं कि बाद में पहले कुछ नहीं करना पड़े. या मैं गुड़गाते हुए पत्थर रोल करते हुए और ऊपर ले गई, पहाड़ के ऊपर रख दिया मैंने. एंड मैंने सोचा जैसे ही नीचे से कोई आदमी आएगा मैं उस पत्थर को थोड़ा सा पुश करूंगी और वो खुद से चला जाएगा, ठीक है. तो इसका मतलब होता है डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस. सब्सटेंस को ऐसे डिस्पोज किया है कि आगे कोई फर्दर मेरे को एक्ट नहीं करना पड़े या फिर किसी और से कुछ एक्ट नहीं करवाना पड़े. 2 तरीके हुए. तीसरा तरीका है बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल. अगर मैं किसी एनिमल को इंड्यूस करती हूँ, कैसे? मेरे पास डॉग है तो मैं उसको बोलती हूँ कि हाँ जाके उसको बाइट कर ले, या मैं उसको भगा देती हूँ किसी आदमी के पीछे जिससे उस आदमी को एक सेंस ऑफ फीलिंग उसका एक्टिवेट हुआ ना कि मेरे पीछे कुत्ता आ रहा है, तो हो सकता है कि मेरे को भागना पड़ जाए, तो वो भी इसके अंदर आएगा. 3 वेज, ठीक है. क्या करना है? मोशन कॉज करना है, मोशन को चेंज करना है, या मोशन को रोकना है. कैसे? इन 3 वेज में. खुद की बॉडीली पावर से कोई चीज ऐसे डिस्पोजिशन कर दो किसी चीज को, या फिर किसी एनिमल को इंड्यूस कर दो, ठीक है. समझ आया कि फोर्स कब कब यूज होगी. एंड अभी नेक्स्ट वीडियो से आवाज नहीं आएगी पक्का. सेक्शन 129 क्रिमिनल फोर्स. इससे पहले हम 128 में फोर्स देख चुके हैं. फोर्स क्या होगा?
अगर हम किसी और इंसान को मोशन में लेके आ रहे हैं, उसका मोशन चेंज कर रहे हैं, उसका मोशन रोक दे रहे हैं, या फिर हम कोई सब्सटेंस है हमारे पास में, हम उसको मोशन में ला रहे हैं, उसका मोशन चेंज कर रहे हैं, या फिर हम उसका मोशन रोक दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम उस सब्सटेंस के साथ ये सब, ताकि हम सब्सटेंस या इंस्ट्रूमेंट जो भी है उसके साथ ये सब, ताकि वो सामने वाले की इंसान की बॉडी पार्ट को टच करे, उसके कपड़ों को, या उसने कुछ कैरी किया उसको टच करे, या उसका सेंस ऑफ फीलिंग एक्टिवेट कर दे, है ना। ये सब क्यों इसलिए कर रहे हैं। और ये कौन से 3 तरीकों से कर सकते हैं। तो या तो हम खुद से अपनी बॉडी पावर से कर सकते हैं, या तो हम फील्डिंग बिठा सकते हैं कि हम पहले उस चीज़ को ऐसा सेट कर दे कि आगे हमें कुछ ना करना पड़े, या फिर थर्ड हम किसी एनिमल को इंड्यूस कर सकते हैं। अब 129 किसकी बात करें, क्रिमिनल फोर्स की, कि फोर्स को क्रिमिनल फोर्स कैसे बनाया जा सकता है। तो whoever intentionally or knowingly uses force to cause injury or fear or annoyance to any other person on whom such force is used without his or her consent to commit an offense is said to use criminal force। यानी कि अगर हम इंटेंशनली या नोइंगली, जानबूझकर या जानते हुए भी कि वो हम जो कुछ करने वाले हैं, हम जो फोर्स का यूज करने वाले हैं, वो क्या कॉज कर सकता है, या तो वो इंजरी कॉज कर सकता है, या सामने वाले इंसान को किसी तरीके के डर में डाल सकता है, या अनॉय यानी कि उसे परेशान कर सकता है, उसे तंग कर सकता है दूसरे पर्सन को, जिसपे हम वो क्रिमिनल ऑन हुम सच फोर्स इज यूज, जिसके ऊपर वो फोर्स यूज की जा रही है, और वो भी कैसे, विदाउट हिज और हर कंसेंट, उस सामने वाले इंसान की बिना मर्जी के, बिना उससे पूछे, उसका कंसेंट लिए बिना, टू कमिट एन ऑफेंस। और ये इंटेंशन क्या है, जानबूझ के उसको तंग करने का, कि हम एक ऑफेंस कमिट करना चाहते हैं, हम एक ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, तो फिर उसे क्रिमिनल फोर्स बोलेंगे। अब ये मत बोलना कि डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन मेरे को पता है, ये नहीं है डेफिनेशन, whoever using force to someone, some person without his consent, knowingly and intentionally, ऐसे करके कुछ है डेफिनेशन। बट हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखने नहीं आए, डेफिनेशन हम डायरेक्ट से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हम समझ रहे हैं उसका मतलब। तो क्रिमिनल फोर्स कब बोला जाएगा, हमने इंटेंशनली किया है, नोइंगली किया है, उसके अलावा उसको क्या करने के लिए, किसी को इंजर करने के लिए, किसी को डर में डालने के लिए, किसी को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, उसके कंसेंट के बिना किया है हमने, वो फोर्स का यूज उसके कंसेंट के बिना किया है, एंड उससे एक ऑफेंस कमिट कर दिया, या हम कमिट करना चाहते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स बोलेंगे। ठीक है। सेक्शन 130 असॉल्ट। अभी हमने 2 सेक्शन देखे, सेक्शन 128 फोर्स, सेक्शन 129 क्रिमिनल फोर्स। अब हम थर्ड देखेंगे असॉल्ट। मैं बार बार बोलती हूँ ताकि हम सुने, जितना हम सुनेंगे उतना हमें याद होगा। Whoever intentionally or knowingly make any gesture or preparation that it will cause any person present to apprehend that who makes that gesture or preparation is about to use criminal force against him is said to commit an assault। ऊपर ऊपर से समझा देती हूँ। पहले हम किसी को क्रिमिनल फोर्स यूज करने से पहले, हम किसी को धक्का देने जा रहे हैं, उससे पहले हम एक धक्के का जेस्चर तो करेंगे ना। मैं किसी को यूं देने जा रही हूँ, पहले यूं तो करूंगी, उसको लगेगा तो सही ना कि हाँ भाई ये मेरे को धक्का देने वाली है। तो जब उसको ये लगेगा कि मैं उसको धक्का देने वाली हूँ, तो उस टाइम पे एक्चुअली मैं एक असॉल्ट कर रही हूँ। क्रिमिनल फोर्स मैंने एक्टिवली अपने आप को पार्ट बना के उसका, मैंने उसको कुछ कर दिया है, करने से पहले जस्ट खौफ में लेके आना, दैट खौफ इज असॉल्ट। असॉल्ट आई थिंक आईपीसी का सबसे मुश्किल सेक्शन है, जिसे कोर्ट में प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। कैसे? क्योंकि असॉल्ट उस इंसान पे है कि वो कैसे खुद को समझेगा। मतलब हमारे साथ कुछ हो रहा है, हम किसी चीज से डर गए हैं, अब हम उसे प्रूफ कैसे करेंगे कि हम उससे डर गए हैं? तो असॉल्ट को प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। Whoever intentionally or knowingly make any gesture preparation, कोई जानबूझ के कोई जेस्चर के प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। मेरे हाथ में डंडा है या फिर मेरे हाथ में मार कर, और मैं यू करूं, तो मतलब मैंने ये जेस्चर क्यों किया कि मैं उसको मारने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने इंटेंशनली किया, या मैं कोई प्रिपरेशन कर रही हूँ कि मेरे पास कोई भी पत्थर, मैं आसपास में कोई पत्थर ढूंढ रही हूँ कि हाँ तो उठा के इसका सर फोड़ दूंगी, तो मैं कोई प्रिपरेशन कर रही हूँ ना उसके लिए। दैट इट विल कॉज एनी पर्सन प्रेजेंट टू अपेरेंट, तो वहां पे जो भी इंसान खड़ा है, तो मैं हूँ, ठीक है, मैं तो जेस्चर कर ही रही हूँ, मेरे अलावा जो इंसान खड़ा है ना, उसको अपेरेंट का मतलब होता है अंडरस्टूड, कि उसको समझेगा ऐसा कि हु मेक दैट जेस्चर और प्रिपरेशन इज अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स, कि जो भी ये जेस्चर कर रहा है, अगर मैंने हाथ पीछे किया है, मेरे हाथ में मार्कर है, तो एक बार के लिए तो वो ऐसे होगा ना कि मैं पक्का उसको मारने वाली हूँ, तो उसने अपने दिमाग में सोचा कि मैं उसके साथ असॉल्ट करने वाली हूँ, मैं क्रिमिनल फोर्स उसके अगेंस्ट यूज करने वाली हूँ, तो उसे असॉल्ट बोलेंगे। अब एग्जाम्पल बताती हूँ।
मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ी हूँ, सामने एक बंदा है, वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, ठीक है, हम दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे है। अब अगर मैं ऐसे करके उसके आगे एकदम कि भाई आज तो तू पिटेगा ऐसे कर रही हूँ, तो मैं असॉल्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो ऐसी जगह है कि मैं चाहूँ तो उसे मार सकती हूँ। वो मेरे उस मतलब इतने सर्कमफ्रेंसेस में है ना कि मैं जाके दौड़ के उसका मुंह तोड़ सकती हूँ, ठीक है, तो असॉल्ट होगा। लेकिन वही वो बंदा मुंबई लोकल के अंदर है, वो अंदर बैठा है और मैं बाहर ऐसे करके कि भाई तू तो आज पिटेगा, और लोकल चल रही है, मैं असॉल्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस इंसान को लॉजिकली देखा जाए तो मैं उस इंसान को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती हूँ, तो असॉल्ट कैसा। अगर मेरा कोई जेस्चर एक्चुअली लॉजिकली शो करेगा ना कि मैं उसको नुकसान पहुंचा सकती हूँ, क्रिमिनल फोर्स पहुंचा सकती हूँ, तो ही वो असॉल्ट होगा, वरना वो असॉल्ट नहीं होगा। उसके अलावा इसके अंदर 130 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन देके रखा है कि मेयर वर्ड्स, यूज ऑफ वर्ड्स कैन नॉट बी काउंट एज असॉल्ट। मैं अगर किसी को बोल रही हूँ कि मैं आता आता को गोली मार दूंगी, तू मिल मेरे को, ठीक है ही नहीं मेरे पास बंदूक, कहाँ से हवा में मार दूंगी ये गोली, नहीं। अगर मेरे पास गन है और मैं उस जेस्चर को एक्सप्लेन करते हुए बोल रही हूँ ना कि मैं आज तेरे को गोली मार दूंगी, तो वो असॉल्ट काउंट होगा, जस्ट मेयर वर्ड्स कभी नहीं होंगे। बट अगर मैं कोई भी अपने जेस्चर को एक्सप्लेन करते हुए कुछ वर्ड्स का यूज कर रही हूँ, तो ही वो असॉल्ट होगा, वरना मेयर यूजिंग ऑफ वर्ड्स इज नेवर बी काउंट एज असॉल्ट, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दे देती हूँ, एग्जाम्पल बुक में लिखे हुए हैं, आप लोग भी पढ़ सकते हो। मैंने एक पत्थर लिया एंड मैंने एक इंसान के ऊपर पत्थर फेंका, ये मैं 129 का दे रही हूँ, ठीक है। मैंने एक इंसान के ऊपर पत्थर फेंका, ठीक है, और जब मैंने वो पत्थर फेंका तो मेरा इंटेंशन था कि उस इंसान को हर्ट करूँ, कि या तो उस इंसान को लग जाए, ठीक है, पहला कि उसके बॉडी पार्ट को टच हो जाए, या तो मैं चाहती थी उसके जो कैरी कर रखा है उस चीज़ पे लग जाए, अगेन जो भी हमने कैरी किया है उसको लग जाए, या फिर आसपास में कहीं पानी और मैं चाहती हूँ कि वो पानी में गिरे और वो पानी उछल के उस इंसान पे गिर जाए, तो ये थर्ड वाला कि आप उसके सेंस ऑफ फीलिंग को एक्टिवेट कर रहे हो, जो वो वाला हमने बताया था उसको हो जाए। ये क्रिमिनल फोर्स का एग्जाम्पल है। और असॉल्ट के एग्जाम्पल हम ऑलरेडी ले चुके हैं। हम ट्रेन के बाहर खड़े हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, तब मैं किसी को बोलूँ कि आज तो तू पिटेगा, और मैं पीटना चाहती हूँ, मेरे एकदम गुस्सा भी आ रही है, सब है ना, तो असॉल्ट काउंट होगा। वो ट्रेन के अंदर है, ट्रेन चल चुकी है, मैं ट्रेन में चढ़ नहीं सकती, मैं उसको मार नहीं सकती, और मैं फिर उसको आगे कोई जेस्चर दिखा रही हूँ कि आज तो तू पिटेगा, या मैंने डंडा भी हाथ में ले लिया, या मैंने कहीं से कुछ गन वन ढूंढ भी ली, मेरे हाथ में गन भी है, तो भी वो असॉल्ट नहीं काउंट हो सकता है। कैसे काउंट होगा, मैं उस पर गन चला ही नहीं सकती हूँ, लोकल ट्रेन में है, लोकल ट्रेन में हवा तो मिलती नहीं है किसी को, गन की गोली तो क्या ही लगेगी, ठीक है, समझ आया, होप से समझ आया हो। सेक्शन 131 पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, यानी कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स की पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन के अंदर, एक्सेप्ट जहाँ पे प्रोवोकेशन आ जाता है ना बीच में, उसको छोड़ के, उसको एक्सेप्शन दे के बाकी सब असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्सेस जहाँ पे यूज हो रही है उनके लिए पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट क्या है, विद इम्प्रिजमेंट अप टू 3 मंथ, या 3 महीने का इम्प्रिजमेंट हो सकता है, या 1000 रुपीज़ का फाइन, या दोनों भी हो सकते हैं। बुक में थोड़ा इसी को प्लस ज्वाइन करके थोड़ा बड़ा लिखा है, मैंने सिंपली लिख दिया। अगर असॉल्ट हुआ है, क्रिमिनल फोर्स हुआ है, प्रोवोकेशन नहीं है जहाँ पे, तो पनिशमेंट क्या होगी, सिंपली या तो 3 मंथ के लिए इम्प्रिजमेंट हो जाएगा, या तो 1000 रुपीज़ का फाइन हो जाएगा, या दोनों भी हो सकते हैं। अब इसके अंदर पहले तो दे रखी है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन 1 क्या दे रखी है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विल नॉट मिटिगेट पनिशमेंट इन फॉलोइंग कंडीशन। अगर वो जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है ABC 3 कंडीशन के अंदर आता है ना, तो फिर वो पनिशमेंट को मिटिगेट नहीं करेगा, आप बाईपास नहीं कर सकते उस पनिशमेंट को। आप बाद में बोल नहीं सकते, एक्सेप्शन नहीं लेके आ सकते कि भाई हमें तो प्रोवोकेशन मिला था इसलिए हमने मारा पीटा डराया, है ना। अगर वो इन तीनों कंडीशन में आ रहे हैं, कंडीशन पढ़ लेते हैं। ए, इफ प्रोवोकेशन इज सॉट और वॉलेंट्री बाय ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज, अगर मैं ही सामने वाले को थोड़ा पहले भड़का दूं, या मैंने खुद ने कि हाँ तू क्या कर सकता है, अब बता मेरे को तू कर क्या सकता है, फिर वो बोले कि मैं तेरे को मारूंगा, बाद में मैं जाके कंप्लेन करने चली जाऊं कि भाई उसने मेरे को बोला कि वो मेरे को मारेगा, या फिर उसने मेरे को प्रवोक किया कि वो मेरे को मारेगा, तो मैंने उससे पहले ही जाके उसको मार दिया, ये मैंने खुद ने वॉलेंटरी ने, तू बता तू क्या कर सकता है, ठीक है। मैंने पहले ये मांगा, सामने से प्रोवोकेशन मांगा है मेरी तरफ से, और मैं उसे एज एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकती हूँ। B, if provocation is given by anything done in obedience of law or by public servant who is doing his duty, PS public servant, यानी कि अगर किसी इंसान ने कोई ऑबिडियंस मतलब लॉ को फॉलो करते हुए, मेरे जैसे किसी नॉर्मल इंसान ने, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, उन्होंने किया हो, या कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी निभा रहा हो, जैसे कि
एज अ पब्लिक सर्वेंट कोई किसी को अरेस्ट करने गया है, पुलिस ऑफिसर, और उसने सामने से उसको मार दिया कि मेरे को तो प्रोवोकेशन आया था इसलिए मैंने क्रिमिनल फोर्स यूज किया। पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, उसकी जो लॉफुल ड्यूटी होती है वो उसे फुलफिल कर रहा था। या फिर मैंने भी कुछ ओबीडियंस में, जैसे कि मेरे को पता है कि मेरे पास वाले घर में कोई क्रिमिनल है, ठीक है, मैंने बाहर से जाके कुंडी लगा दी कि अब मैं पुलिस वालों को फोन करके बुलाऊंगी, लेकिन उससे पहले पुलिस वाले आने से पहले क्रिमिनल मेरे घर पे आ गया, मेरा सर फोड़ दिया उल्टा उसने कि इसी ने किया था, इसने पहले मेरे को पोक किया था। मैं तो लॉ के ओबीडियंस में कर रही थी ना जो भी कर रही थी। सी, इफ प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल प्राइवेट डिफेंस, मैं अपने बचाव में अगर कुछ कर रही हूँ तो फिर सामने वाला उसे एक्सक्यूज नहीं ले सकता है कि उसने पहले प्रोवोक किया। वो सामने से आया, मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने हाथ में डंडा उठा लिया उसे मारने के लिए, उसके पास गन थी, उसने मेरे को गोली मार दी, बाद में बोला कि उसके हाथ में डंडा था, वो मेरे को मार सकती थी, तो मैंने खुद को बचाने के लिए उसे गोली मार दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले मैं ही अपना प्राइवेट डिफेंस कर रही हूँ, तो मेरे ही प्राइवेट डिफेंस को प्रोवोकेशन कैसे समझ सकते हो भाई? तो ये 3 अगर आ रहे हैं तो आप उसे ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं बोल सकते हो, सिंपल सीधी बात, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2, whether provocation is grave and sudden enough to mitigate the offense is question of facts। अब इनके अलावा भी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, कौन सी सिचुएशन में, कौन सी सर्कमस्टेंसेस में कौन सा पर्सन कैसा बिहेव करेगा, डिपेंड करता है फैक्ट टू फैक्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, ये जज का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो देखे उन फैक्ट्स को मिला के कि क्या ये एक्चुअल में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, और ये इतना ग्रेव एंड इतना सडन था कि सामने वाले के पास में असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स करने के अलावा कुछ चांस नहीं था, है ना। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाएगा, समझ आ गया। सेक्शन 132, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट। whoever assault or use criminal force on any public servant who executing his duty or to prevent or deter him from discharging his duty or in consequences of his lawful duty punish with imprisonment up to 2 year or fine or both। यानी कि अगर कोई जानबूझ के किसी असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है किसके अगेंस्ट, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, किन 3 वजह से या फिर किन 3 टाइम पे। हु एग्जीक्यूटिंग हिज ड्यूटी, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि अगर कोई कहीं पे कर्फ्यू लगा है, 144 लग रखी है, एंड वहां पे कोई पब्लिक सर्वेंट है, किसी ने बोल किसी को आने जाने से रोका, यहाँ पे कर्फ्यू, यहाँ तुम आ जा नहीं सकते, तो जो इंसान पुलिस वाले को मारने लग जाए, उसको डराने या धमकाने लग जाए, असॉल्ट करने लग जाए उसके साथ में, तो एग्जीक्यूट कर रहा है ना, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है उस टाइम पे, तो फिर इस सेक्शन के अंदर आएगा 132। और टू प्रिवेंट और डिटर हिम फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, या फिर अगर कहीं पे कोई पुलिस वाला अपना कोई काम करने जा रहा है, कुछ अरेस्ट करने जा रहा है, बीच में उसको रोक लिया कि नहीं तुम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, या फिर ना उसे डराने धमकाने लग गए, मारने पीटने लग गए, क्यों? जस्ट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। या तो एग्जीक्यूट कर रहा है, मिडिल है, एग्जीक्यूटिंग कर रहा है, या प्रिवेंट और डिटर, कोई काम आगे जाके करने वाला है, उसको रोकने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए असॉल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहे हैं, या फिर इन कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि पास्ट में हो चुका है कि तूने मेरे भाई को कैसे अरेस्ट किया, तेरे को तो मैं देखेगा, है ना, होता है ना ऐसा। तो कहीं पे क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हैं जो लॉफुल ड्यूटी थी उसके डिस्चार्ज के कॉन्सिक्वेंसेज के अंदर, तो फिर कैसी पनिश हो सकती है? 2 साल तक के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकता है, या फाइन, या बोथ। यानी कि अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को अपनी लॉफुल ड्यूटी एग्जीक्यूट करते हुए असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स करते हो, या फिर उसको रोकने के लिए करते हो, या अगर उसने कुछ किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेज में आप उसके साथ में असॉल्ट कर रहे हो या क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो उसके अगेंस्ट, तो आपकी पनिशमेंट क्या हो सकती है? 2 साल तक के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकता है, या फाइन इम्पोज किया जा सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 133, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिसऑनर पर्सन एक्सेप्ट प्रोवोकेशन। अब ये थोड़ा कान को ऐसे नहीं ऐसे पकड़ेंगे, हमारी बैर ऐसा बोलती है ना, तो मैंने सीधा सीधा लिखा है, तो सीधा सीधा समझो। कोई असॉल्ट कर रहा है, क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहा है, किसी डिसऑनर का मतलब किसी इंसान को इंसल्ट करने के लिए, एक्सेप्ट ऑन प्रोवोकेशन, अगर सामने वाले ने खुद ने प्रोवोक किया है फिर हम तेरे को इंसल्ट कर सकते हैं, अगर तू हम छेड़ेगा तो फिर हम भी छेड़ेंगे, है ना, याद रखना है। whoever assault or use criminal force to any person intending to dishonor that person, यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हुआ है, एक्सेप्ट ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पनिश विद इम्प्रिजमेंट अप टू 2 ईयर और फाइन और बोथ। यानी कि अगर कोई भी इंसान किसी को असॉल्ट कर रहा है, किसी को डरा रहा है, या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा है जस्ट टू डिसऑनर हिम, जस्ट टू इंसल्ट हिम,
उसकी पनिशमेंट क्या हो सकती है? सेम पनिशमेंट, या तो 2 साल के लिए इम्प्रिजमेंट होगा या फाइन इम्पोज होगा, या दोनों भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, कहीं पे कोई मीटिंग चल रही है ऑफिस में, एक बंदे को प्रमोशन मिल गया, दूसरे को आई जेलसी, तो उसने सबके सामने उसको चपेट लगा दी, है ना। तो फिर सामने वाले की इंसल्ट हुई इतने सारे लोगों के बीच में, उसे थप्पड़ पड़ा, क्या हुआ? क्रिमिनल फोर्स का यूज हुआ। तो फिर पनिशमेंट क्या होगी? 2 साल के लिए जेल हो सकती है, या फाइन इम्पोज हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। बट अगेन एक्सेप्शन इज देयर, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए। सामने वाला कुछ करेगा तो फिर हमें जवाब देना है, ठीक है। सेक्शन 134, मेरे को फटाफट इसमें एक ही वीडियो में, इसमें मतलब इसी पार्ट में ख़त्म कर देना था, तो फिर मैंने हेडिंग्स नहीं लिखी है बिकॉज बहुत मुश्किल नहीं है समझना, तो बिना हेडिंग के समझ लेंगे। Whoever assault or use criminal force to any person attempting to commit theft of property that person is carrying or wearing, punish with imprisonment up to 2 years or fine or both। यानी कि अगर मैं किसी को असॉल्ट कर रही हूँ, मैं किसी को डरा धमका रही हूँ या क्रिमिनल फोर्स यूज कर रही हूँ जस्ट टू थेफ्ट, मतलब उस चीज को चुराने के लिए जो इंसान ने, सामने वाले इंसान ने या तो कैरी की हुई है या पहनी हुई है, कोई वॉच, चेन, पैसे, कुछ भी हो सकते हैं, तो फिर मेरा पनिशमेंट क्या हो सकता है? अप टू 2 ईयर और फाइन और बोथ, ठीक है। 2 साल तक लिए इम्प्रिजमेंट हो सकती है, फाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। 134, अगर मैं कमिट करना चाहती हूँ थेफ्ट, उसके लिए अटेम्प्ट किया है मैंने, अगर मैं अटेम्प्ट कर लूँगी तो थेफ्ट में होगा, लेकिन मैंने यहाँ अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ, जस्ट उसे डराया धमकाया है कि वो नहीं सुना अपन ने कि शाने चल माल निकाल, वो ये 134 वाला सेक्शन है। चीज़ों को पिक्चराइज करो, इमेजिन करो, पिक्चर फॉर्म करो अपने दिमाग में, क्योंकि दिमाग वर्ड्स, नंबर्स याद नहीं रखता है, दिमाग पिक्चर्स याद रखता है। जितना हम विजुअलाइज पे काम करेंगे अपना, जितना हम निमोनिक टेक्निक्स पे काम करेंगे, उतना चीज़ें हमें बेटर याद होगी, बेटर समझेगी, वो हम लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। ये कौन सा वाला है कि हम कोशिश कर रहे हैं सामने वाले को डराने की, चल 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 माल निकाल जल्दी, है ना। 134, कौन सा? 134। बहुत बुरी है ना, बट याद रहेगा जब पेपर लिखोगे, और जब ये चीज़ें याद आएगी ना तो कमेंट करना, और नहीं आया ना तो लिख देना वेस्ट, फिर मैं नहीं करूँगी अगली बार से। 135, whoever assault or use criminal force to any person attempting in wrongful confines। अगर मैं अब क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रही हूँ या फिर मैं किसी को असॉल्ट कर रही हूँ, डरा धमका रही हूँ, टू अटेम्प्टिंग दैट पर्सन टू रॉन्गफुली कन्फाइन, उस इंसान को कन्फाइन करने के लिए हमने रॉन्गफुली कन्फाइन, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन पढ़ा था। कौन सा सेक्शन पढ़ा था? सेक्शन 127। किसके लिए? रॉन्गफुल कन्फाइन। क्या कौन कौन? 3 दिन से कम, 3 दिन, 3 दिन से 10 दिन, 10 दिन से ज्यादा, है ना, ये सब पढ़े थे ना ये इसमें। तो हम कन्फाइन कर तो नहीं पाए एक भी दिन के लिए, एक भी घंटे के लिए, बट हमने कोशिश पूरी की, हमने अटेम्प्ट किया, कैसे? उस इंसान से असॉल्ट करके, उसे डरा धमका के, या उस इंसान पे क्रिमिनल फोर्स का यूज करके। तो हमारी पनिशमेंट क्या होगी? अप टू 1 ईयर, हमें 1 साल के लिए इम्प्रिजमेंट दिया जा सकता है, या फाइन दिया जा सकता है, 5,000 रुपए तक के लिए हमें फाइन देना पड़ सकता है। अब ये मेरे को थोड़ा गलत लगा, सामान चुराने के लिए 2 साल, कोशिश करने के लिए, इंसान चुराने के लिए सिर्फ 1 साल, गलत बात। सेक्शन 136, यहाँ पे हम ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पढ़ते आ रहे थे ना, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे होगा तो ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। अगर कोई असॉल्ट कर रहा है, क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहा है, तो 136, सेक्शन 136 बोल रहा है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे कोई असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज हो रही है तो उसके लिए पनिशमेंट ज्यादा नहीं है, बस 3 मंथ के लिए पनिशमेंट है और 1000 रुपीज का फाइन है, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे हमारे सेक्शंस पूरे हो जाते हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक। बाकी सेक्शन बहुत छोटे से हैं, 128 से स्टार्ट हो रहे हैं और किस पे खत्म हो रहे हैं? 136 पे। सिर्फ 9 सेक्शंस हैं, याद करने के लिए वो ज़्यादा है नहीं, सब में ऑलमोस्ट सेम ही पनिशमेंट है, कुछ जगह हमें बस थोड़ा सा याद रखना है, बाकी पनिशमेंट ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ईजी सेक्शन है, बहुत ईजी पार्ट है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।